आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे हम राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी देखिए। अब बैलों का उपयोग करने पर सरकार देगी 30,000 रुपये का अनुदान। जो किसान बैल पालन कर रहे हैं, उनका उपयोग खेतीबाड़ी में कर रहे हैं, उनके लिए जो है खुशखबरी। दरअसल सरकार जो किसानों को बैल से खेती करने पर भी अनुदान देने जा रही है। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और पारंपरिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर की है। दरअसल मुख्यमंत्री बलराज शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 के तहत राज्य सरकार किसानों को खेती के कार्यों में उपयुक्त होने वाली बैल जोड़ी पर जो है 30,000 रुपये का अनुदान दे रही है। ये योजना उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी जो पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और महंगे कृषि यंत्र का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। वही सेतु जो हाल में जो है कृषि विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे और शीघ्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी इसकी शुरू जो है वो की जाएगी। वहीं श्रीगंगानगर जिले के कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक ने बताया है कि सरकार की इस योजना का लाभ के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा, जिसके तहत किसानों के पास कम से कम 2 बैल होने चाहिए जिनका उपयोग वो खेती कार्य के लिए कर रहे हो, और केवल लघु और सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए तहसीलदार का प्रमाण पत्र वो भी अनिवार्य होगा। योजना के तहत 15 माह से 12 वर्ष तक की आयु वाले बैल जो है पात्र होंगे, जिनके पशु बीमा होना भी आवश्यक है। वही किसानों के पास जो है अपनी खुद की जो है यहाँ पर भूमि का स्वामित्व पत्र और वनाधिकार पट्टा भी यहाँ पर होना चाहिए। राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्र में निवेश करने वाले किसानों को भी जो है इस योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। तो राजस्थान में बदलाव सरकार की ओर से ये बड़ी घोषणा की गई है। इस योजना में को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आप अपने नज़दीकी मित्र वगैरह पर जाकर जो है आवश्यक जो है यहाँ पर दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर थी कि RBSCI की ओर से जो है इसको लेकर आया है अपडेट। राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल पूरी हो गई हैं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। 10वीं की 5 तारीख को खत्म हो गई है। इस बार राजस्थान में 10वीं और 12वीं की परीक्षा करीब 20 लाख छात्रों ने आवेदन किया था और एग्जाम समाप्त होने के बाद रिजल्ट का इंतजार अब शुरू हो गया है। इस बार बोर्ड एग्जाम में कुल जो है 6,186 सेंटर बनाए गए थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जो कॉपी चेकिंग अब शुरू कर रहा है। जानकारी के मुताबिक विभाग द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरे अप्रैल माह चलने की उम्मीद है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट की घोषणा अगले महीने में हो सकती है, मई महीने में होगी। इसमें 10वीं का रिजल्ट मई के दूसरे सप्ते में, जबकि 12वीं का रिजल्ट मई महीने के दूसरे सप्ते में आ सकता है। वही एक बार परिणाम की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स RBSC की आधिकारिक वेबसाइट राज एडु बोर्ड और rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल रोल नंबर का उपयोग करके रिजल्ट डाउनलोड करना होगा और स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट पर अपना स्कोर भी जो है अब डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, जन्म तिथि, विषय पर प्राप्त अंक और प्राप्त कुल अंक और पासिंग स्टेटस सहित कई तरह का विवरण देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है राजस्थान बोर्ड को लेकर, जहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अगले महीने घोषित कर सकता है और इसमें जो लाखों छात्र छात्राओं को जो इसमें लाभ मिलने की बात यहाँ पर कही गई है। फिलहाल राजस्थान में जो है बोर्ड के जो छात्र जो है वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना काल में सेवाएं देने वाले राजस्थान के नर्सिंग छात्र छात्राओं को लगा है बड़ा झटका। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड काल में सेवाएं देने वाले नर्सिंग छात्र छात्राओं को बोनस अंक देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि JNM डिप्लोमा की पढ़ाई के दौरान की गई इंटर्नशिप का नियोजन नहीं माना जा सकता, इसलिए याचिका के आधार पर बोनस अंक पाने का हकदार नहीं है। दरअसल न्यायाधीश अरुण मोगा की एक पीठ ने जो स्पष्ट किया है कि कोविड काल के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई सेवाएं उनके परीक्षण और पाठ्यक्रम का हिस्सा थी और इसलिए उन्हें जो है स्वास्थ्य कर्मी के रूप में सेवाएं देने के लिए कर्मचारी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक इंटर्नशिप डिप्लोमा के लिए अनिवार्य है तो उसे जो है शिक्षा का हिस्सा ही माना जाए, ना कि जो है व्यावसायिक अनुभव से कहा जाएगा। वही याचिकाकर्ताओं में जो है मांग की गई थी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट की तरह भी उन्हें भी बोनस अंक दिया जाए ताकि 5 मई 2023 को उस विज्ञप्ति के तहत नर्सिंग अधिकारी का पद पर नियुक्ति में मिल सके।
वह सरकार की ओर से कहा गया है कि 25 अप्रैल 2023 की अधिसूचना के अनुसार केवल उन्हीं बोनस अंक उनको मिल सकता है जो कोविड अवधि में नियमित या फिर अस्थायी स्तर पर जो है कार्यरत थे। तो उनको ही जो है ये बात, उनको ही ये देने की बात यहाँ पर कही गई थी। बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आगे। अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान आवासन मंडल की नई योजना, जयपुर सहित 5 शहरों में जल्द लॉन्च होगा आवास योजना। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से नई योजना जो है अपने सैनिक सपना देखने वाले लोगों के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल राजस्थान के 5 शहरों में राजस्थान आवासन मंडल जल्द लॉन्च इस नई आवास योजना को करेगा। इसमें जो है फिर फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे। जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए नई आवास योजना शुरू की गई है। वही आवासन आयुक्त डॉक्टर एसवी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के क्रियान्वयन में अप्रैल मई महीने में प्रदेश के जिलों में विभिन्न आय वर्ग के लिए जो है नई आवास योजना लॉन्च हो रही है। इन योजनाओं के तहत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिन्हें EWS LIG के माध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग के परिवार दोनों को किफायती, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराए जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है निकल के सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर ये बड़ी खबर है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि खबरें राजस्थान से जुड़ी आपको मिलती रहे।